कौन था इतना फनकार? सुनियारों के बारे में तो वैसे ही मशहूर है, उन्हीं को चूना लगा के चला गया। फाइनेंस सेक्रेटरी रहा है मेरी कैबिनेट का। जो जो अपनी जमा पूंजी थी वो सब ने इस बड़े वेंडर को दी हुई थी। ना तो कोई सीसीडी का चीफ आया, ना डीआईजी ऑपरेशन साहब ने राब्ता किया। 1 किलो में कितने तोले सोना होता है? कोई एफबीआर का डर था कि जो इन्होंने शेख वसीम को सारा सोना पकड़ाया? वो रेंटेड शॉप थी और रेंटेड शॉप वाले को साथ में कैरी किया हुआ शॉप पर, और कैरी वो बैग कैरी किया हुआ और वो जा रहा है। और बड़े दब इसका जो बेटा मलेशिया में था उससे भी राब्ता किया, लेकिन घर तो इसने सेल आउट कर दिए हैं। क्या रिपोर्ट है वो मुल्क में है भी कि 20 माशे नहीं, 20 ग्राम भी नहीं, 20 तोले भी नहीं, सीधा 20 किलो तो सोना जो है वो एक ताजर गोल्ड मार्केट से तमाम तर दुकानदारों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करके फरार हो जाता है। ये सारी स्टोरी है क्या? किस तरह से वो फरार हुआ? ये मामला आखिर है क्या? हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस मार्केट के सदर काशिफ भट्ट साहब। भट्ट साहब, ये बताइएगा यार, ये 20 तोला भी नहीं था, ये सीधा ही 20 किलो सोना आप लोगों से लेके चला गया। ये कौन था इतना फनकार जो आप जैसे सुनियारों के बारे में तो वैसे ही मशहूर है कि बड़े होशियार होते हैं, शातिर होते हैं, उन्हीं को चूना लगा के चला गया? ये भाई ये 30 साल से इसने अपना जो है ना वो ट्रस्ट डेवलप किया हुआ था, और कोई बंदा भी इस बारे में नहीं ये सोच सकता था कि ये सब लोग ये मानते और सोना कैश और उसमें। और ये जाने से 2 दिन पहले भी अब मुझे लोग बता रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता कि ये कैश और सोना हमसे अमानतन 2 दिन पहले भी कि मैं आपको कुछ दिन बाद वापस कर दूंगा, मुझे कोई इमरजेंसी है, मुझे करवाना है। लास्ट मंथ ये अपनी फैमिली को बताता यही था कि मलेशिया में मैं शिफ्ट करवा रहा हूँ, मेरे बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, तो मैंने भी कुछ अरसे बाद बस एक वैसे इसने बात डिक्लेयर की थी कि मैं चला जाऊंगा 4-5 साल बाद। लेकिन वो अभी चला जाएगा और लोगों की अमानतें लेके चला जाएगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। कि हम लोग बड़े अभी तक शॉक्ड हैं, और ये बहुत बड़ा सानिया हो गया है। हमारे मुतासिरीन बेचारे वो उनकी रातों की नींद उड़ गई है। जिसके पास जो जो अपनी जमा पूंजी थी वो सब ने इस बड़े वेंडर को दी हुई थी, क्योंकि ये बड़ा वेंडर था, ताकि वो इन्हें कोई उस पर प्रॉफिट दिया करे। तो सारे बेचारे अब जो है ना वो सुबह से शाम तक हमारे पास एप्लीकेशंस लेके आ रहे हैं, और उन्होंने निगाहें हमारी तरफ की हुई हैं, हमने निगाहें जो है वो कानून की तरफ की हुई है कि कानून हरकत में आएगा और कैसे उसको पकड़ेंगे, कैसे रिकवर करेंगे, और हमारे मुतासरीन जो है ना वो अपनी अपनी रिकवरी करके वो सुकून का सांस लेंगे। भट्ट साहब, ये बताएं कि ये एशिया की, आप दावा करते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है, इसमें कितनी दुकानें हैं तकरीबन? भाई इसमें 150 से प्लस शॉप्स हैं, और स्पेसिफिक ज्वेलरी शॉप्स हैं। यहाँ पे कोई अदर कम्युनिटी नहीं बैठी हुई, कोई कॉस्मेटिक्स नहीं है, कोई इसमें ब्राइडल सूट्स वेयरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे डोर टू डोर आपको ज्वेलर मिलेगा मेरे भाई। इतनी शॉप्स और इतने पैसेजेस ज्वेलरी के स्पेसिफिक पूरे एशिया में नहीं है मेरे भाई। भट्ट साहब, ये बताएं कि 150 दुकानें हैं और तकरीबन आप बता रहे हैं 25 से 30 मुतासरीन हैं, तो क्या इनकी दुकानों में तिजोरियां नहीं थी, या कोई एफबीआर का डर था कि जो इन्होंने शेख वसीम को सारा सोना पकड़ाया हुआ था? भाई इसमें सबसे मेन चीज है कि जब से गोल्ड का रेट राइज हो गया ना, हम लोगों के बिजनेस बहुत ज्यादा कम हो गए हैं, क्योंकि लोगों की परचेजिंग पावर खत्म हो चुकी है इस टाइम। इसीलिए जिन जिन वेंडर के पास, जो मैन्युफैक्चरर्स के पास गोल्ड पड़ा था, उनका नहीं बिकता था, तो वो ला के शेख वसीम को देते थे, और ये कहता था ठीक है जी मैं आपका माल बेच दूंगा, आप आफ्टर सम टाइम आके मेरे से अपना प्योर गोल्ड ले लेना। इम्प्योरिटी वाला गोल्ड वो देते थे, और प्योर गोल्ड ये उन्हें वापस करता था टाइम टू टाइम। इसीलिए उनको भी कोई मार्जिन मिल जाता था, उन बेचारों का घरों का चूल्हा भी चल जाता था, और ये बड़ा होलसेलर बना हुआ था। जिस तरह आप लोगों को आइडिया है कि छोटे छोटे जितने भी वेंडर होते हैं वो बड़े वेंडर से काम लाजमी करते हैं। कोई भी बंदा अपने तौर पे इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकता, क्योंकि हर काम समंदर है मेरे भाई। ये बताएं, शेख वसीम कितने सालों से यहाँ पर बिजनेस कर रहा है? भाई पिछले 30 साल से वो यहाँ पे था। वो मार्केट में एक वेंडर की शक्ल में आया, फिर उसने अपनी शॉप स्टार्ट की, फिर वो होलसेलर बना, और पिछले 30 साल से वो होलसेल कर रहा था मार्केट में। उस बंदे की दुकान अपनी थी? वो रेंटेड शॉप थी। और रेंटेड शॉप वाले को जी, और जिस शॉप पे वो बैठा हुआ था, वो उस शॉप के ओनर को भी ठीक ठाक चूना लगा के गया है। वो भी बेचारा पहली सफ में मुतासरीन में। मैं क्या बताऊं आपको, अभी तक हमें रियलाइज, शॉक ना हम लोग कि हुआ क्या, बना क्या। भट्ट साहब, ये कोई एक दिन में तो, 2 दिन में या हफ्ते में तो सोना दिया नहीं होगा। ये कब से तकरीबन चल रहा था ये सिस्टम? भाई 8-7-25-30 साल से लोग उसके साथ काम कर रहे थे, उस पर ट्रस्ट कर रहे थे। वो लोगों की मानते वापस भी करता था, फिर लेता था, वापस करता था, फिर लेता था। वो गिव एंड टेक चल रहा था। लेकिन ये सडन जो मामला हुआ, इसमें उसने बहुत से लोगों को जो है ना करंट पोजीशन बना के भी जो है ना वो उनका माल लेके गायब हो गया। अच्छा, वो वीडियो हमारे तक आई, आप लोगों ने दुकान उसकी खोली, तो ये कब से फरार था? कब आपको पता चला कि आपने दुकान ही तोड़ दी? लास्ट वीक में थर्सडे वाले दिन हमने सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है। थर्सडे नाइट में वो हमें शो हो रहा है कि उसने हाथ में कैरी किया हुआ शॉप पर, और कैरी वो बैग कैरी किया हुआ है, और वो जा रहा है, और बड़े दबे पांव जा रहा है। वो आप देख सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी आंखों में, दिल में चोर है। लेकिन उससे पहले तो मैं रियलाइज नहीं हो सकता। हमारा कोई भी शॉपकीपर अगर अपनी दुकान से कोई चीज लेके जाता है,
तो कोई बंदा नहीं उसको रोक सकता, वो ऑनरशिप पे है, जो भी है वो अपनी चीज। मैं अभी अपनी दुकान से सारा माल रात को ले जाऊं, मुझे किसने पूछना? किसी ने भी नहीं पूछना। इसीलिए किसी को माइनस भी डाउट नहीं हुआ, और उसने अपनी हरकत जो है ना वो शो ही नहीं होने दी कि वो माइनस में था, प्लस में था, क्या नहीं था, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। हुआ क्या जब नंबर बंद हुए, फिर आप लोग इसके घर गए? जब इसके नंबर बंद हुए तो हमारे कुछ बंदे जिनका डिपॉजिट इसके पास पड़ा था, उन्होंने इसका सेल फोन इसकी फैमिली के भी चेक किए, वो भी ऑफ मिले। फिर हर बंदा डाउट में आ गया, और जो शॉप ओनर है उसने भी चेक किए, इसकी फैमिली से रब्ता किया, सबके ऑफ मिले। इसका जो बेटा मलेशिया में था उससे भी रब्ता किया, लेकिन उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। वो बंदे को डाउट हो गया, उस बंदे ने फिर हमें इन्फॉर्म किया कि कुछ दाल में कुछ काला, आप चेक करें एसोसिएशन वालों। फिर हमने उसको बुलाया, हमने कहा आप आ जाओ। फिर हमारे यहाँ पे जिस फर्स्ट बंदे का जो अहमद सिद्दीकी के नाम से एफआईआर हो रही है, वो भी उसके बहुत ज्यादा क्लोज था, हम पे अल्लाह हमनवाला 30 साल से उसका था। उसका भी तकरीबन कोई 2.5 करोड़ पे मालियत का सोना उसके पास था। उसने फिर इसके घर की वेरिफिकेशन की, जब वेरिफिकेशन की तो पता चला तो घर तो इसने 5 दिन पहले हैंड ओवर कर दिए, ट्रांसफर भी कर दिए, सेल आउट कर दिए। देन फिर हमें आइडिया हो गया कि अब कुछ भी नहीं हो सकता इस मामले। क्या रिपोर्ट है, वो मुल्क में है भी कि फरार हो गया? हमारी जो रिपोर्ट के मुताबिक ये है कि वो लास्ट मंथ 16/11 को थाईलैंड से इन हुआ पाकिस्तान। एग्जिट की अभी तक हमारे पास कोई रिपोर्ट नहीं है, और हमें यही पता लग रहा है एयरपोर्ट से कि वो एग्जिट अभी तक यहाँ से नहीं हुआ। तो आपने एफआईए से कोई राब्ता किया कोई? अभी तक हमने एफआईए से इसलिए राब्ता नहीं किया क्योंकि आज हमारी एफआईआर होना शुरू होंगी, तो उसके बाद फिर हम देखेंगे केस ये सीसीडी को देना है या एफआईए को देना है, किस तरह से। अभी लेकिन हमने पुलिस से ये कह दिया कि आप जो भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड, आप लोग अपने इदारों से राब्ता करके इसका नाम, जैसे भी ये नाम या राब्ता या लास्ट लोकेशन या करंट लोकेशन, जिस तरह से भी कोई पॉसिबिलिटी है, आप लोग वो करें। अभी तक आपके पास कौन से आला अफसर आए हैं? कुछ सीसीडी के मेरे चीफ आए? पास अभी तक ना तो कोई सीसीडी का चीफ आया, ना डीआईजी ऑपरेशन साहब ने राब्ता किया, ना डीआईजी इन्वेस्टिगेशन वाले साहब ने राब्ता किया, ना हमारी अभी तक सिर्फ हमारी जो मुतलका एसपी साहिबा हैं, उनके स्टाफ ऑफिसर हमसे हमें एतमाद में लेके गए हैं कि जी मैं अपनी एसपी साहिबा को कहता हूं कि वो आपसे राब्ता करें या आपकी दादरसी के लिए मार्केट में चक्कर लगाएं, लेकिन अभी तक मेरे भाई कोई नहीं आया। अभी तक किसी को एफआईआर दर्ज हुई हो? जी आज हमारी एक एफआईआर हो, बल्कि 2 एफआईआर हो गई होंगी, क्योंकि अभी मुतलका थाने वालों ने भी हमें कल से, मुतलका एसएचओ साहब ने कहा था कि जी बट साहब आप भिजवाएं, हम एफआईआर करते हैं। अभी जो एप्लीकेशन है वो ऑलमोस्ट कोई 40 एप्लीकेशन थाने मूव करवा दी गई हैं, और बड़ी उम्मीद है कि रात तक इंशाल्लाह उस पर एफआईआर हो जाएंगी। अच्छा, हमारे देखने वालों को ये बताइए कि 1 किलो में कितने तोले सोना होता है? 1 किलो में भाई 85.7 तोला होता है, 1000 ग्राम होता है, और 85.7 तोला होता है, 11.664 का एक तोला है। अच्छा, ये भी बता दीजिएगा, जो ये शेख वसीम है, इसका अभी तक जो है वो कोई मतलब अता पता आपको तो जाहिर है पता सुराग नहीं है, क्योंकि हम लोग जूलर्स हैं, हमारे भी सब जगह राब्ते हैं, हर एजेंसी के साथ भी हमारा राब्ता होता है, हम हर इदारे के साथ भी हमारा राब्ता है, क्योंकि हमारे पैनल पे जो है ना वो हर तरह की कम्युनिटी मूव करती है हमारी कस्टमर की शक्ल में। मैंने ये भी सुना कि ये कोई ओहदेदार भी था इस मार्केट जी का? ये 15 साल समझ लें मेरी कैबिनेट का हिस्सा रहा है, फाइनेंस सेक्रेटरी रहा है मेरी कैबिनेट का। आपको भी अंदाजा नहीं हुआ? आप तो इतने माशाल्लाह भाई समझदार बंदे हैं। देखें बात सुने, कब्र का हाल जो है ना वो मुर्दा ही जानता है, और किसी के अंदर क्या चल रहा है नोबडी नोज। बहुत शुक्रिया जी, हमारे साथ 20 किलो सोना जो कि जिसकी मालियत 1 अरब के करीब है, वो लेकर शेख वसीम जो है वो फरार हो चुके हैं, और अभी तक उनकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो आया मुल्क में है या मुल्क से फरार हो गए। बड़े मजे से शॉपरों में ये सोना लेकर जो है वो यहाँ से निकले हैं, और 30 साल से वो इस मार्केट में कारोबार कर रहे थे, यहाँ पर अपना बिजनेस कर रहे थे, और वो होलसेलर थे, और जितने छोटे मोटे दुकानदार थे इन्होंने अपना तमाम तर सोना जो है वो आज शेख वसीम के पास अमानतन रखवाया हुआ था, और एकदम से फिर ऐसा चूना लगा कि अब तमाम तर जो ताजर हैं, जो सुनियारे हैं, वो इस वक्त सर पकड़कर बैठे हैं कि उनके साथ आखिर हुआ क्या है।